हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये चैप्टर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर जितने भी नंबर हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। या मैं ये कहूँ, जितने भी नंबर हम लिखते हैं या देखते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो नंबर हमारे p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो हमारा क्यू होता है वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि क्यू अगर हमारा जीरो हो गया तो वो नंबर डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये 2 है अपॉन जीरो मीन्स कि क्या है, ये हमारा p बाय क्यू की फॉर्म में है, लेकिन क्यू क्या आया, हमारा क्यू आया जीरो। लेकिन रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। रेशनल नंबर क्या है कि p बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया तो इसलिए ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, ये सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जो नंबर काउंटिंग में 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। वॉल नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं वो हमारे वॉल नंबर होते हैं। इंटीजर 0, +1, +2, +3 अप टू सोन पॉजिटिव इंफिनिटी, और -1, -2, -3 अप टू सोन नेगेटिव इंफिनिटी तक जाते हैं वो हमारे इंटीजर होते हैं। फ्रैक्शन जो नंबर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर जैसे 4.3, 8.09 etc। अब आप ये बोलोगे कि जो नेचुरल नंबर है मैम ये हमारे 2 है, ये हमारे रेशनल नंबर कैसे हुए, क्योंकि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है हमें कि रेशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक सिंगल है 2। तो जो ऐसे क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, जो हमारा 1 है ना ये हिडन होता है। अकेला कोई भी नंबर जैसे 3 है, 4 है, ये सारे p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर में होता है 1, और ये जो 1 होता है ये हिडन होता है, और ये फिर 1 आने के बाद क्या हो जाती है, फॉर्म p बाय क्यू की फॉर्म हो जाती है, और जो क्यू है वो हमें पता है 1 है, 0 नहीं है। तो ये क्या हुए, सभी रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते। मीन्स वो नंबर जो जैसे कि है 1.001, 001, 0001, 00001, ये नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कि ये रिपीट नहीं होते। जैसे ये है, जैसे √2 है, √2 हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसका हम डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1.41421356। अब इसमें आप ये देखिए कोई भी नंबर रिपीट है नहीं, सारे नंबर अलग अलग है। ऐसे ही पाई है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है डेसिमल में, 3.14159। इसमें भी कोई रिपीट नहीं है। रिपीट और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, जिसमें मतलब कोई भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। अब हम रियल नंबर्स के कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। रियल नंबर्स जो रियल नंबर होते हैं वो हमारा रैशनल और इरेशनल के यूनियन होता है। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब जो कंपोजिट नंबर है उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, और जब उन्हें हम एक्सप्रेस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओक्योर। और जब हम उन्हें एक्सप्रेस करेंगे तो वो जो प्राइम फैक्टर का ऑर्डर मिलेगा हमें, वो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में मिले, वो आगे पीछे मिल सकता है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे 90 लेते हैं, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके हम फैक्टर करेंगे
जीरो है 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 है 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 90 के कंपोजिट नंबर इसके फैक्टर क्या हुए हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एक नंबर और लेते हैं 420, 420 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर निकाल लेंगे हम। जीरो है तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, 0 है 2 से, 2 1 जा 0, 2 5 जा 10, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 7 1 जा। तो 420 के फैक्टर हमें मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हम इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकाल, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, और जब निकालते हैं तो इनका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक आता है। जैसे ये यूनिक है, इसका और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, और इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है हमें। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होगा। इसका यूज होगा जब हम फाइंड करेंगे एलसीएम एचसीएफ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे हम एक यही एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाला ही एलसीएम निकालेंगे 90 और 420। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का। एलसीएम हम दो से ज्यादा नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एग्जांपल लिया है ये वाला, इसमें दो नंबर है तो हम इनका ही एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हमें देखना है एलसीएम के लिए कि इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, उन्हें आप रफ में लिख लेंगे साइड में। जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इन चार नंबर के अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे अब एलसीएम के लिए, सबसे पहले है 2। हम 2 देखेंगे 90 में ज्यादा है या 420 में ज्यादा है। 90 में 2 है 1 बार और यहाँ पे है 2 बार, तो हमें दोनों उठा लेंगे। ऐसे ही हम 3 देखेंगे, 2 हो गया हमारा, 3 देखेंगे, 3 ऊपर है 2 बार, नीचे है 1 बार, तो हम ये ऊपर वाला उठा लेंगे। जो सबसे ज्यादा बार होगा वही फैक्टर हमें उठाना है। ऐसे ही 5 है, ऊपर भी 1 बार है, नीचे भी 1 बार है, तो हम एक ऐसे ही उठा लेंगे। 7 7। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 मल्टीप्लाई 7 5 जा 35। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 1260। ऐसे ही अब हम निकालेंगे एचसीएफ दोनों नंबर्स का, 90 और 420 का। एचसीएफ के लिए हमें पेयर बनाने होते हैं, 90 और 420 के हमें पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पे देख लेंगे, जैसे ये 90 है 20 है, इसका हम पेयर बनाएंगे। कलर ले लेती हूँ मैं दूसरा। पेयर बनाएंगे हम, एक तो बन गया हमारा 2 का पेयर, एक हमारा बन रहा 3 का पेयर और एक बन रहा हमारा 5 का पेयर। मीन्स हमारे पास 3 सेट बन रहे हैं। इनमें से हम जो पेयर हमारे पेयर बन गए और 3 सेट है, तो इनमें से हम एक एक उठा लेंगे। क्या बना हमारा 2 का, 3 का, 5 का। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो हमारा एचसीएफ आ गया 30 और एलसीएम क्या आया था 1260। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टर का यूज करके एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर का नया टॉपिक है, ये शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ तो आप अपनी छोटे क्लासों में भी सीख के आए होंगे, लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेशन बता रखा है। फॉर्मूला क्या हमारे हमारे पास, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो नंबर होते हैं, जैसे हमें फाइंड करना होता है एलसीएम एचसीएफ, और दो नंबर गिवन होते हैं और हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर गिवन है 90, सेकंड नंबर गिवन है 420 और एलसीएम दे रखा है 1260। यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है एग्जांपल में, तो मैं आपको इसी ताकि आपके लिए इजी हो, इसी को इस फॉर्मूले में पुट करके रिलेशन फाइंड करके दिखाती हूँ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमें फॉर्मूला पता है, क्या है हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर 90, सेकंड नंबर 420 इज इक्वल टू एलसीएम क्या दे रखा है 1260, एचसीएफ नहीं दे रखा, ये हमें ऐसे लिख लेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसको तो हम इधर ही रख लेंगे और ये क्या है 90 इंटू 420 और जो 1260 है इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ये आप सबको आता ही होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हो। या तो हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो, जैसे ये सीधा डायरेक्ट कट रहा है 400 पे 1 3 पे और ये कट रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 30।
यही एलसीएम हमारा, यही एलसीएम और एचसीएफ जो आपने देखा होगा, ऊपर भी हमने किया था, एचसीएफ क्या है 30 है और इधर भी हमारा क्या है 30 है। ना मैंने आपको ये बताया इंट्रोडक्शन में, ये सभी बेसिक चीजें आपकी एक्सरसाइज 1.1 जब हम क्लास 10th की चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उस सब में यूज होने वाली है। तो आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।